नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब राज्य खुशी? ठीक है, चलिए आगे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। वो अपना स्टार्ट करने वाले हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लियर फिजिक्स। नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, ये आपका बीएससी का थर्ड ईयर का पेपर है। कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, सब में चलता है ये पेपर। ठीक है, और आपके बीएससी बीएड के अंदर फोर्थ ईयर के अंदर है। बीएससी बीएड अगर कोई कर रहा है बच्चा तो उसके फोर्थ ईयर का पेपर है, और बीएससी बीएड में फोर्थ ईयर, और बीएससी में डिग्री कॉलेज जो है उसमें उसमें अपना थर्ड ईयर में चलती है नाभिकीय भौतिकी। इसका जो सबसे सिलेबस, इसकी अगर हम बात करें तो इसके सिलेबस के अंदर अपन पूरी किताब करेंगे साहब। आपकी कोई सी यूनिवर्सिटी हो, एमडीएस हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, शेखावटी यूनिवर्सिटी हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, कोई सी यूनिवर्सिटी हो, अपन पूरी किताब करेंगे। और आपकी हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस ये मान के चलिए कि 80 से 90% सिलेबस आपके इसमें कवर हो जाएगा। बहुत सारी का तो 100 ही है, कोई एक दो यूनिवर्सिटी ऐसी रहेगी जिनके 80 to 90% क्लियर, इतना तो होगा ही होगा मिनिमम टू मिनिमम। मतलब अपन हर पूरी की पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। हर एक टॉपिक को है वो अपन छूने वाले हैं। कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, जैसे महाभारत में अध्याय होता है ना, नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, वैसे न्यूक्लियर फिजिक्स नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, इसके अंदर जो अपन स्टार्ट करने वाले यूनिट वो है अपनी पार्टिकल फिजिक्स। कौन सी? पार्टिकल फिजिक्स। मूल कण भौतिकी। ठीक है, ये अगर मैं यूं कहूं कि ये पार्टिकल फिजिक्स जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, ये इस न्यूक्लियर फिजिक्स की जान है, इसकी आत्मा है साहब। तो बिल्कुल कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बिल्कुल सही वाली बात है। पार्टिकल फिजिक्स इसका बेस है। ठीक है, अगर ये अपन ने कर लिया अच्छे से तो आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, पूरे के अंदर। क्या यूं कहूं कि यही है आदि न्यूक्लियर, तो पार्टिकल ही अपने आप में है। ठीक है, तो बहुत बेसिक है। पहले आपके केवल बीएससी की चलता था, एमएससी में था ये चैप्टर। अब इन्होंने एमएससी वाला जो है पार्टिकल फिजिक्स वो बीएससी में भी डाल दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं फिर। देखिएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल, या मैं हिंदी में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा अपना मूल कण। हेडिंग का नाम, टॉपिक का नाम एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण। मूल कण ये बोले, मौलिक कण बोले, एक ही बात है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सुनिए, अपना जो सिलेबस रहेगा ना वो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा बोल के हिंदी के अंदर। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं वो कॉपी पेन साथ में लेके बैठे हैं। ठीक है, कोई यहाँ रामायण की कथा नहीं चल रही है जो आप केवल देखना है, प्रवचन सुनना है। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, जब भी पढ़ो आप तब नोट्स बनाने हैं साथ साथ में। इंग्लिश मीडियम वाले के नोट्स हैं वो हैंड रिटन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदी मीडियम वाले अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठे, मैं बोल बोल के लिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। मूल कण जो है कि क्या चीज़ है, पहले इसको समझते हैं। इसको देखो, मूल कण का मतलब होता है एलिमेंट्री पार्टिकल। देखो हुआ क्या, जब फिजिक्स की जब डेवलप होनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा डाल्टन का सिद्धांत। उसमें उन्होंने कहा था कि सबसे छोटा कण जो होता है पदार्थ का वो कौन सा होता है? परमाणु होता है। लेकिन वो उस बातें उस समय के लिए सही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे फिजिक्स बढ़ी तो बोला कि नहीं साहब, परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। फिर आगे और रिसर्च होनी हुई तो धीरे धीरे तो वो डाल्टन का सिद्धांत वो खारिज हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो आजकल मॉडर्न टाइप में और आधुनिक समय में एलिमेंट्री पार्टिकल हम किसको कहेंगे? एक ऐसा पार्टिकल साहब जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते आगे, जिसको अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल। या मैं यूं बोल दूं कि वो किसी अन्य कणों से मिलकर बने हुए नहीं है, अपने आप में मौलिक है, अपने आप में यूनिक है। यूनिक का मतलब इनका निर्माण जो है वो किसी दूसरे पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकलों से मिलकर नहीं बना हुआ, खुद अपने आप में यूनिक है। ठीक है, या यूं कहें
कि ऐसी दुनिया का सबसे छोटा सा छोटा कण जिसको और टुकड़ों में बांटना कठिन है, मुश्किल है ना। सबसे छोटी हस्ती जो अगर पाई जाती है तो वो कौन सा है? एलिमेंट्री पार्टिकल, मूल कण जो है वो है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन है वो लिखिएगा आप, लिखिए, लिखो। कण भौतिकी के अनुसार, कण भौतिकी के अनुसार, कण भौतिकी के अनुसार, पहले ये हेडिंग लगा लो मूल कण, उसके बाद में लिखने डेफिनेशन। कण भौतिकी के अनुसार वे कण जिनका आगे विभाजन संभव नहीं है, जिनका आगे विभाजन संभव नहीं है, जिनका आगे विभाजन क्या है? संभव नहीं है, अर्थात वे कण जो अन्य कणों से, अर्थात वे कण जो अन्य कणों से संगठित नहीं है। संगठित का मतलब मिलकर नहीं बने हुए हैं, जो अन्य कणों से संगठित नहीं है, मतलब अन्य किसी कणों से मिलकर बने हुए नहीं है, सीधी सी बात है। अन्य कणों से संगठित नहीं है, मूल कण कहलाते हैं, मूल कण कहलाते हैं, मूल कण कहलाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो आप, मूल कणों की अविभाज्य हस्ती होती है। क्या है इनकी? अविभाज्य हस्ती, मतलब इनको आगे विभाजित नहीं कर सकते। सबसे छोटी हस्ती अविभाज्य हस्ती होती है, मूल कणों की अविभाज्य हस्ती होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मूल कणों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। अगली लाइन में लिखिएगा, मूल कणों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। वो आधार देख लीजिए क्या क्या है। दो आधारों पर किया जाता है। पहला इंटरेक्शन के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। पहला लिखिएगा, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, इंटरेक्शन के आधार पर। इंटरेक्शन कितने टाइप्स की होती है वो अलग बातें हैं, वो अपन और पढ़ेंगे बाद में आगे। या इनको बोलते हैं हम बलों के आधार पर, एक ही बात है। अन्योन्य क्रिया के आधार पर या बलों के आधार पर। ठीक है, और दूसरा इनका जो प्रकार है वो कौन सा चलता है? चक्रण के आधार पर, स्पिन के आधार पर, चक्रण के आधार पर। किनका वर्गीकरण? एलिमेंट्री पार्टिकल का। अपन अलग अलग देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? अन्योन्य क्रिया के आधार पर। इंटरेक्शन के आधार पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, मूल कण जो हैं, उनको किस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसके लिए अपन चार्ट बनाएंगे सबसे पहले कि अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो ये याद रखेंगे। चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद करवाने की गारंटी मेरी है, आपकी गारंटी लिखने की केवल। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे याद रखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? अन्योन्य क्रिया के आधार पर। अच्छा, इसको जब लिखो आप, चार्ट बनाओ आप, नए पेज से बनाओ, मेरी मानो तो, ठीक है। और कैसे बनाओ? ये जो कॉपी है ना आपकी, उसको टेढ़ा करके लिखना है अपने को, क्योंकि चार्ट है वो ऐसे जाएगा लंबा। ठीक है ना, तो जैसे ये आपकी कॉपी है तो इस हिसाब से लिखना है आपको। ठीक है ना, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। अन्योन्य क्रिया के आधार पर जो आपकी हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं मूल पार्टिकल। कौन कौन से? एक होते हैं आपके लेप्टॉन, इंग्लिश में लिख दूं ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। कौन कौन से होते हैं? लेप्टॉन, लेप्टॉन्स, और एक आपके हेड्रॉन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। हिंदी में भी लिखूं क्या? लो भाई, लेप्टॉन
और हेड्रॉन। लेप्टॉन और हेड्रॉन्स, ठीक है, लिख लीजिएगा साथ साथ में। अब अपन बात करते हैं किसकी, लेप्टॉन्स की। तो लेप्टॉन्स जो है वो लेप्टॉन्स के अंदर भी 3 फैमिली आती है, और 3 फैमिली कौन कौन सी आती है? एक आती है इलेक्ट्रॉन, एक आती है मियॉन, एक आपकी आती है टाउ। टाउ, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर अपन देखें अलग से, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में भी 2 पार्टिकल, एक तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, एक मियॉन का न्यूट्रिनो, एक टाउ का न्यूट्रिनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साहब जो लेप्टॉन्स है, लेप्टॉन्स में 3 तो फैमिली होती है, 6 क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। 6 क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। इसका मतलब इसको याद कैसे रखना है? देखो अभी क्या चल रहा है अपने, अभी चल रहे इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है साहब, तो ऐसे याद रखेंगे अपन। इस बार क्या हुआ कि इलेक्शन में ताऊ, ये है क्या? ये टाउ है, ये तो क्या है? टाउ। लेकिन याद कैसे करना है इस टाउ को? इसको कि भाई इलेक्शन में है, जहां पर ताऊ वोट देता है, ले इस बार इलेक्शन में खड़ा कौन हुआ है? ताऊ खड़ा हुआ है ऐसा। तो ले का मतलब लेप्टॉन, इलेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, में मतलब मियॉन, टाउ मतलब टाउ। टाउ मतलब टाउ। इसका मतलब कि लेप्टॉन्स के अंदर 3 तो फैमिली पाई जाती है, 6 मेंबर होते हैं। 3 फैमिली कौन किस किस की? इलेक्ट्रॉन की, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो। दूसरा मियॉन और मियॉन का न्यूट्रिनो। तीसरा टाउ और टाउ का न्यूट्रिनो। इसके ऊपर जो मैंने लिखा है, ये माथे पे जो लिखा है वो इसका चार्ज है। क्या है इसका? चार्ज, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे अपन। इसका क्या लिखा है? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। तो मियॉन के ऊपर ये जो नेगेटिव है, तो इसका मतलब मियॉन है वो कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव पार्टिकल है। टाउ के ऊपर माथे पर, सर माथे पर नेगेटिव लिखा है, तो ये नेगेटिव पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, मियॉन का न्यूट्रिनो, टाउ का न्यूट्रिनो। ये याद रखना है अपने को, लिख लो आप। फिर अपन चलते हैं हेड्रॉन्स में, लिखिएगा। हो गया? ठीक है। दिख रहा है आराम से? ओके बॉस। हेड्रॉन्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हैं बेसिकली। एक है आपके मेसॉन और एक है आपके बेरियंस। बेरियंस, एक मेसॉन एक बेरियंस। अब मेसॉन के भी 3 टाइप देखिएगा, कौन कौन से? पायोन्स, कायोन और एक ईटा। और एक क्या है? ईटा। पायोन, कायोन और ईटा मेसोन के अंदर, ठीक है। अब देखिए पायोन का मतलब क्या है? पायोन जो है, पायोन में 3 पार्टिकल हैं आपके, पाई माइनस, पाई 0, पाई पॉजिटिव। इसका मतलब पायोन जो है वो कैसा पार्टिकल है? वो ट्रिपलेट। कैसा पार्टिकल है? ट्रिपलेट। ऐसा पार्टिकल है, ट्रिपलेट है। 3 है, पाई नेगेटिव,
पाई जीरो, पाई पॉजिटिव। कायोन्स में के पॉजिटिव और के जीरो, तो दो ही पा हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, डबलेट। क्या बोलेंगे, डबलेट। क्या बोलेंगे, डबलेट। और ऐसे ईटा है, ईटा कैसे लिखेंगे, ऐसे, इसके अंदर केवल जीरो, जीरो है तो ये कैसा है, बिल्कुल सही, सिंगलेट। क्या है ये, सिंगलेट। याद कैसे रखना है, हाइड्रोन्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक मेसोन, एक बेरियोन्स। बेरियोन्स की बात नहीं करी अपन ने, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मेसोन की। तो मेसोन में तीन, कितने टाइप्स, तीन टाइप है। कौन कौन से, पायोन, कायोन और ईटा। पायोन, कायोन और ईटा। याद कैसे रखना है, हाइड्रोन्स को आप, ये जो हेड्रोन्स है, हेड्रोन्स को आप याद करो हाइड्रा से। कैप्टन अमेरिका देख रखी है सबने, देख रखी है कैप्टन अमेरिका मूवी, उसमें होता है ना जे हाइड्रा, जे हाइड्रा, वैसे याद रखो इसको। मैं कैसे याद रखता हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। हेड्रोन को याद करो हाइड्रा से। हाइड्रोन के दो आदमी है साहब, एक तो है मेसी और एक, दो ही, एक इसके दुश्मन भी हैं। हाइड्रा के दुश्मन भी तो होते हैं, साथी तो है कौन, मेसी, और दुश्मन हैं कौन से, वो अपन बात में बात करेंगे, है ना। बेरियोन्स मतलब बेरी, बेरी मतलब दुश्मन, ठीक है। मेसी, मेसी क्या करता है हमेशा, जब भी हाइड्रा में आता है तो वो पी के ईट करता है, ईट मतलब खाना, तो वो पी के खाता है। क्या करते हैं, पी के खाना होता है, पी के खाना होता है, मेसी पी के खाता है। सर मेसी के दुनिया के सारे लोग ही पी के ही खाते हैं, है ना, वो अलग बात है, बट अपने को याद करना है कहने का मतलब। तो मेसी है, तो हाइड्रा में जब भी मेसी आता है तो हाइड्रा का मेसी जो है वो पी के खाता है। तो मेसी का मतलब क्या हो गया, मेसोन। अब मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, थोड़ा सा अगर आप चाहो तो मैं लिख सकता हूँ, बट ठीक है अपन ऐसे ही समझ सकते हैं। हाइड्रोन मतलब, हाइड्रोन मतलब हाइड्रा, हाइड्रा का जो मेसी है, मेसी मतलब मेसोन, पी के ईट करता है, तो पी मतलब पायोन्स, पी के ईट करता है, तो पी के का मतलब कायोन्स और ईट मतलब ईटा। पी के क्या करता है, ईट करता है, ईट मतलब होता है खाना, तो पी के खाता है, तो पी के ईट करता है। तो पायोन्स, कायोन और ईटा। पायोन ट्रिपलेट होते हैं, कायोन डबलेट होते हैं, ईटा सिंगलेट होता है। याद क्या रखना है वापस, हाइड्रा का जो मेसी है पी के ईट करता है। हाइड्रा का पार्टिकल कौन सा, मेसोन। मेसोन के कितने टाइप, पायोन, कायोन और ईटा, ऐसे। क्लियर है मेरी बात। पायोन ट्रिपलेट होता है, कायोन डबलेट होता है बिल्कुल, और ईटा सिंगलेट होता है। चार्ज ऊपर लिखा हुआ है, पाई नेगेटिव, पाई जीरो, पाई पॉजिटिव, के पॉजिटिव, के जीरो, ईटा जीरो, तो ये क्या होता है, सिंगलेट होता है। ठीक है, अब हम ये लिख लो पहले, फिर अपन आगे बात करते हैं बेरियोन्स की। किसकी बात करेंगे, बेरियोन्स की। लिख लो आराम से। तो याद रखेंगे, ये चार्ट याद होना चाहिए अपने को। लेप्टॉन, हाइड्रोन्स, लेप्टॉन में ले, इलेक्शन में ताऊ, ले मतलब लेप्टॉन, इलेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, में मतलब मियोन, ताऊ मतलब टाउ। सबके दो दो हैं, हर फैमिली में दो मेंबर हैं, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, मियोन और मियोन का न्यूट्रिनो, और टाउ और टाउ का न्यूट्रिनो। सिंपल सी बात है। ऐसे अपन याद करेंगे हाइड्रोन सब, हाइड्रा से याद करेंगे हेड्रोन को। तो हेड्रोन जो हैं, हेड्रोन्स को किससे याद करेंगे, हेड्रोन्स को याद रखेंगे हम हाइड्रा से। जी हाइड्रा होता है ना, तो हाइड्रा का जो मेसी है, हाइड्रा की एक हाइड्रा के पास एक तो मेसी है, एक हाइड्रा के दुश्मन है, ये बेरी है। ये बेरी मतलब क्या होता है, दुश्मनी होता है। अरे बेरी बोलो, दुश्मन बोलो, शत्रु बोलो, एक ही तो बात है। याद है कि नहीं याद है। तो बेरी मतलब बेरियोन्स। अब बेरियोन्स कौन कौन से हैं हाइड्रा के, वो अपन बात करेंगे। पहले इसके बारे में बात करेंगे। मेसी, तो मेसी क्या करता है, मेसी पी के ईट करता है। ये देखो थोड़ा मैं लिख देता हूँ, इसे ध्यान में रहे अपने, ट्रिक हमेशा। मेसी क्या, ये इसका मतलब क्या है शॉर्ट में, मेसी, और ये यहाँ पे क्या करता है, पी के ईट करता है, ई ए टी, पी के ईट। तो पी मतलब पायोन्स, के मतलब कायोन्स, और ई ए टी ईट मतलब ईटा।
मेसी पी के ईट करता है, पी के खाता है वो, ठीक है, सीधा सा बात है। इसका हाइड्रा का मेसी, हाइड्रा का मेसी पी के ईट करता है, तो हाइड्रा मेसी मतलब मेसोन, पायोन्स, पी मतलब पायोन्स, के मतलब कायोन्स और ईट मतलब ईटा। पायोन ट्रिपलेट, कायोन डबलेट, ईटा सिंगलेट, ये भी याद रखना है साथ साथ में अपने को। बात समझ में आ रही है? और आगे चलते हैं। थोड़ा कलरफुल नहीं होगा? सिंगल पेपर पेन काम में लें क्या? रंगीन रंगीन सी लग रही है दुनिया पूरी की पूरी। चलो कोई बात नहीं। बेरियंस, अब दो बेरी हैं साहब हाइड्रा के, और दो बेरी कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। देखो, एक तो बेरी है इसका एकदम जो क्या रहता है, एक तो रहता है न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रॉन, एक तो क्या है न्यूट्रॉन है सर। न्यूट्रॉन जो है एक तो क्या रहता है, इसके दो हैं, अब हम बात करते हैं किसके, बेरियंस की। किसकी बात करेंगे, बेरियंस की। तो बेरियंस जो है, लिख देता हूं मैं सही से, दिख रहा है ना एकदम आराम से। बेरियंस जो है, बेरियंस के दो बेरी हैं किसके, हाइड्रा के। दो बेरी कौन कौन से, अब आपने पढ़ा होगा जबकि जब भारत की जो स्वतंत्रता ली थी तो दो दल थे, गरम दल, एक नरम दल। नरम मतलब जो न्यूट्रल रहते थे, गरम मतलब जिनमें गुस्सा आता था बहुत ही, हाइपर लोग थे वो, बहुत ही हाइपर थे। क्या थे, हाइपर लोग थे बहुत ही, है ना, एकदम गुस्से वाले, क्रोध वाले, हाइपर हो जाते हर बात बात पे, हाइपर होना। हाइपर का मतलब समझ रहे हो, गुस्से वाले। तो न्यूट्रल का मतलब न्यूक्लियन, न्यूक्लियॉन्स, और हाइपर होने का मतलब है हाइप्रॉन्स। ठीक, ये लिख लीजिएगा। न्यूट्रॉन में कौन कौन, न्यूक्लियन में कौन कौन से, न्यूक्लियन में तो पता है, एक तो न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब हाइप्रोन में कौन कौन से आते हैं, हाइप्रोन, हाइप्रोन के चार साथी। हाइप्रोन क्या करता है, बेरियन को ले जाता है। इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ये रखना है, ऐसे लिख लेते हैं पूरा। ओ ले जैसी भाई, हाइप्रोन कौन से हैं, हाइप्रोन ओ ले जैसी। ओ का मतलब ओमेगा, ले का मतलब लैम्बडा, जा मतलब जाई, सी मतलब सिग्मा। ओमेगा, लैम्बडा, जाई और सिग्मा, लिख लो, ये चार टाइप है, ठीक है। अच्छा, ये बनते कैसे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। ओमेगा, जैसे ओमेगा मतलब ओम, ओम वाली ध्वनि आएगी ऐसे, ओमेगा, लेम्बड़ा, लेम्बड़ा ऐसे बना दो, या कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कई की किताबों में से, लेम्बड़ा, जाई, जाई का तो पता ही है अपने को, जाई, सिग्मा,
ये सिग्मा हो गया। ओमेगा लैम्बडा जाई सिग्मा, ये चिन्ह है इनके। लिख लो। फिर एक चीज और बताएंगे आपको, नई चीज बताएंगे इसमें, लिख लो। हो गया? बिल्कुल हो गया सर, हो गया तो देखोगे। हाइप्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, ओमेगा जो है, ओमेगा कैसा होता है? सिंगलेट। कैसा होता है? सिंगलेट। लैम्बडा कैसा है? सिंगलेट। जाई देखो, जाई को कभी कभी हम कास्केट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्केट। क्या बोलेंगे इसको? कास्केट। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो क्या होता है। ई बनाते हैं अपन, ई जो बनाया आपने उसको डिजाइन से बना दो बस। एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है। ये कास्केट का सिंबल है। कास्केट बोलो, जाई बोलो, एक ही बात है, अलग अलग चीजें नहीं है। कास्केट भी बोलते हैं, जाई भी बोलते हैं। सिग्मा, सिग्मा तो पता ही है अपने को, सिग्मा के 3 होते हैं, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो और सिग्मा पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तो सिंगलेट, ओमेगा, लेमडा भी सिंगलेट, कास्केट या जाई, ये कैसा होता है? बिल्कुल डबलेट। लिखते जाओ साथ साथ में। ये कैसा होता है? ट्रिपलेट। कैसा होता है? ट्रिपलेट। लिख लो, आराम से लिख लो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा है ना अच्छे से? अब दिख लेगा। लिख लो जी। लिख लिया? आगे चलें? हो गया चार्ट सबके? वीडियो रोक के लिख लेना भाई। अब एक बात लिखो नई यहाँ पर, नोट लगा के बात लिखेंगे। नोट लगा के क्या लिखेंगे? कि नोट लगा के, नोट लगा के पहला पॉइंट लिखो। लिखो, समझा मैं दूंगा। लिखो, वे मूल कण जो दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो, वे मूल कण जो दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो, लेप्टोन कहलाते हैं। वे मूल कण जो दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो, लेप्टोन कहलाते हैं। लेप्टोन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वे मूल कण जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो, वैध हो, वैलिड हो, कहने का मतलब है ना, मान्य हो। वे मूल कण जो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए मान्य हो, हेड्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेड्रॉन्स कहलाते हैं। याद किसे करना है? याद आपको एक ही चीज रखनी है, क्या? पीएच। पीएच में पी का मतलब तो क्या है यहाँ पर? पी का मतलब है प्रबल और एच का मतलब है हेड्रॉन्स। इसका मतलब हेड्रॉन्स किसके लिए मान्य है? प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए। याद करने का तरीका तो जाहिर सी बात है, लेप्टॉन किसके लिए हो गया? दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए। किनके लिए हो गया? दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए। ध्यान में रखेंगे, ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, मेरे को ऐसे याद है। आप जैसे ही करना चाहो वैसे कर सकते हो, बट मेरे को ऐसे याद रखना है कि साहब अभी अपन ने जो देखा, बात करी ना इनकी, किनकी बात करी अपन ने बात करी बहुत सी क्या बातें करी हैं अपन ने? बात करी है लेप्टॉन की और हेड्रॉन्स की। किसकी बात की है? लेप्टॉन की और हेड्रॉन्स की। तो ये जो लेप्टॉन जो हैं,
ये जो लेप्टॉन पार्टिकल हैं, ये वाले लेप्टॉन क्या हैं, ये आपके लेप्टॉन क्या है, दुर्बल अन्योन्य क्रियाओं के लिए वैध है। किनके लिए? केवल और केवल जिनमें वीक इंटरेक्शन होता है, दुर्बल अन्योन्य क्रिया, वीक इंटरेक्शन, ठीक है। और ये हेड्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, वो प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए वैध है। जब भी प्रबल अन्योन्य क्रिया वैध होगी, लेप्टॉन्स हमेशा वैलिड होंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उस समय कौन काम कराएगा, हेड्रॉन्स काम करेंगे। प्रबल अन्योन्य क्रिया, मैं बात बाद में याद दिलाऊंगा, जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे याद होगी आपको कि यहाँ पर आपके वीक इंटरेक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है। वीक इंटरेक्शन हो रही है तो कौन है, लेप्टॉन है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो रही है तो कौन है, हेड्रॉन है। तो याद करने का तरीका मैंने बता दिया। पीएच याद रखेंगे, पीएच होती है ना, पीएच स्केल जो अपन मापते हैं, पीएच स्केल। पी का मतलब प्रबल, एच मतलब हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स किसके तरह काम करेंगे, प्रबल अन्योन्य क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, वो वैध होते हैं, वैलिड होते हैं। तो जहां पर भी प्रबल अन्योन्य क्रिया होंगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे, वहां पर कौन किसको ला के रख देंगे, हेड्रॉन्स है साहब, जो भी हैं सब हेड्रॉन्स हैं। जहां पर भी वीक इंटरेक्शन होगा, दुर्बल अन्योन्य क्रिया होगी, वहां पर कौन है, बिल्कुल सही बात है, लेप्टॉन्स होंगे। वापस में एक बार बोल रहे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा चार्ट फटाफट से, ठीक है। तो देखो, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर, वापस में बोल रहा हूँ फटाफट मेरे साथ, अन्योन्य क्रिया के साथ साथ बोलिएगा। अन्योन्य क्रिया के आधार पर एलिमेंट्री पार्टिकल कितने टाइप्स, दो टाइप्स, एक लेप्टॉन एक हेड्रॉन्स। लेप्टॉन में क्या याद रखना है अपने को, ले इलेक्शन में ताऊ, ले मतलब लेप्टॉन, इलेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, में मतलब मियोन, ताऊ मतलब टाउ। तो इलेक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब लेप्टॉन की तीन फैमिली होती है, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन, मियोन और टाउ। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रिनो, मियोन और मियोन का न्यूट्रिनो, टाउ और टाउ का न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म है। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम हेड्रॉन्स की बात करेंगे। हेड्रॉन्स की दो है, एक तो मेसी है और हेड्रॉन के कुछ दुश्मन है। मेसी अकेला है और दूसरा क्या है, दुश्मन। मेसी की खास बात क्या है कि हेड्रॉन्स, ये हेड्रॉन्स को हम याद रखेंगे हाइड्रा से। हाइड्रा का जो मेसी है ना, वो होता है ना जे हाइड्रा, जे हाइड्रा, या अगर किसी ने कैप्टन अमेरिका या एवेंजर्स देख रखी है उसको पता है। तो हेड्रॉन्स को हाइड्रा से, तो हाइड्रा का जो मेसी वो क्या करता है, पी के ईट करता है। पी मतलब पायोन, के मतलब कायोन और ईट मतलब ईटा, है ना। तो पायोन ट्रिपलेट, कायोन डबलेट और ईटा सिंगलेट। ये कहानी खत्म होगी किसकी, मेसोन पार्टिकल की। मेसोन पार्टिकल तीन टाइप्स के, कौन कौन से, पायोन, कायोन और ईटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मेसोन कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं बेरियंस की। बेरियंस जो है वो दो टाइप के, बेरियंस मतलब हाइड्रा की जो बेरी है, जो दुश्मन है वो कितने, एक तो वे लोग हैं जो बिल्कुल ही न्यूट्रल है, बिल्कुल ही न्यूट्रल है। एक वे लोग हैं जो क्या है, बहुत ही हाइपर हैं। न्यूट्रल मतलब न्यूक्लियन, न्यूक्लियन में कौन कौन आते हैं पता है, ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो हाइपर लोग कौन कौन से हैं, हाइपर वाला तो एक ही बात कहे हुए, क्या कहे हुए, वे कहे हुए ओ लेजासी सा। जो हाइपर लोग हैं बे लेजासी, तो ओ लेजासी, ओ लेजासी मतलब ओ का मतलब ओमेगा, ले मतलब लेमड़ा, जा मतलब जाई, सी मतलब सिग्मा। ओ लेजासी, ओ लेजासी मतलब ओ मतलब ओमेगा, ले मतलब लेमड़ा, जा मतलब जाई, सी मतलब सिग्मा। जाई को हम कहते हैं केस्केट या कास्केड, कुछ भी बोल दो, कास्केड बोल दो, केस्केट बोल दो, सिंबल याद रखना है। ई को डिजाइन के साथ बना दो, ई बनाओ और डिजाइन बना दो इसके, ठीक है। और कैस्केड होते कितने टाइप्स के होते हैं, डबलेट होते हैं, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। सिग्मा, सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो, सिग्मा पॉजिटिव, मतलब सिग्मा कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और ओमेगा भी सिंगलेट, लेमड़ा भी सिंगलेट। ओमेगा ऐसे बनाते हैं, लेमड़ा ऐसे बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये कहानी है, ये चार्ट है, अपने को याद रखना है। फिर एक नई चीज है वो अपने को ध्यान में क्या रखनी है कि जब भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, प्रबल अन्योन्य क्रिया होगी, वहां पर हेड्रॉन्स होंगे, और जहां पर वीक इंटरेक्शन होगा, दुर्बल अन्योन्य क्रिया होंगी, वहां पर कौन होंगे, लेप्टॉन्स होंगे। सीधी सी बात है। कल हम पढ़ेंगे क्या, चक्रण के आधार पर, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।